हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। तो दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे लर्निंग के टॉपिक को, और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग को, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थियोरी ऑफ लर्निंग, यानी कि थॉर्नडाइक का त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत जो है उसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे CTET, KVS, DSSB एंड अदर जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो जो थॉर्नडाइक हैं इनका जो पूरा नाम है वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। और दोस्तों, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने 1898 में त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किया था, यानी कि 1898 में इन्होंने ट्रायल एंड एरर थियोरी को दिया था। और दोस्तों, जो थॉर्नडाइक हैं उन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का संस्थापक कहा जाता है। तो दोस्तों, ये लाइन भी याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन DSSB के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने अपने ट्रायल एंड एरर थियोरी में किस पर एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। तो दोस्तों, बात करें इनके एक्सपेरिमेंट की, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, अपना प्रयोग किया था, वो किया था बिल्ली पर। इन्होंने दोस्तों बात करें कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या, तो इन्होंने एक भूखी बिल्ली ली और उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। और दोस्तों, ये जो पिंजरा था ना, इसमें एक लीवर लगा हुआ था जिसके दबने से ये जो पिंजरा था इसका दरवाज़ा खुल जाता था। ठीक है, इन्होंने क्या करा, भूखी बिल्ली को इस पिंजरे में बंद किया और पिंजरे के बाहर थोड़ी दूरी पर एक प्लेट में एक मरी हुई मछली को रख दिया। क्योंकि बिल्ली भूखी थी, उसने जैसे ही बाहर प्लेट में मछली देखी, बाहर आने के लिए उसने प्रयास करना शुरू कर दिया, उछल कूद करना शुरू कर दिया। पिंजरे में वो इधर पंजे मारती, उधर पंजे मारती, चारों तरफ पंजे मारना शुरू कर दिया, उछल कूद करना शुरू कर दिया। इससे बहुत सारी गलतियाँ भी हो रही थी। तभी अचानक क्या होता है, जब ये प्रयास कर रही होती है बाहर निकलने के लिए, इसका जो पैर होता है वो लीवर पर पड़ जाता है। और जैसे ही पाँव लीवर पर पड़ता है, इसका दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली झट से आती है और इस मछली को खा लेती है। थॉर्नडाइक जो है वो इस प्रोसेस को दोबारा करवाते हैं। वो दोबारा से बिल्ली को पिंजरे में बंद करते हैं और फिर से बाहर जो है वो मछली को प्लेट में रखते हैं। अब बिल्ली भूखी है, वो दोबारा से जब मछली देखती है तो फिर से बाहर निकलने के लिए प्रयास करना शुरू करती है, कोशिश करना शुरू करती है, इधर उधर उछल कूद करती है और उससे गलतियां भी होती हैं। उससे कभी वो गलत दिशा में पाँव मार देती है, जो लीवर है वो नहीं दब पा रहा होता है। तभी अचानक क्या है, पाँव लीवर पर फिर से पड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है और ये आकर मछली खा लेती है। जो थॉर्नडाइक है ना, वो इस प्रोसेस को कई बार करवाते हैं। और जब ये प्रोसेस कई बार कराते हैं ना, तो थॉर्नडाइक एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जब इन्होंने पहली बार बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और बाहर मछली रखी, तब बिल्ली को ज़्यादा प्रयास करना पड़ा और इसको ज़्यादा प्रयास करने के साथ साथ ज़्यादा समय भी लगा और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी हुई। लेकिन जब बार बार ये प्रोसेस किया ना, तो बिल्ली के जो प्रयास थे उनमें कमी आती चली गई और साथ ही साथ समय में भी कमी आई और गलतियाँ भी कम होती चली गई। और जब लगातार ये प्रोसेस किया तो एक टाइम ऐसा आया कि अब बिल्ली जो है बिना गलती किए जो लीवर है उसको दबाकर पिंजरा खोलना सीख जाती है। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में बताया क्या, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो फ़िश है ना, यहाँ पे जो प्लेट में फ़िश है वो काम कर रही है स्टिमुलस का काम कर रही है फ़िश। ठीक है, और
स्टिमुलस को देखकर जो बिल्ली है वो क्या करती है, ट्रायल करती है, एरर होते हैं उससे, और जब बार बार ट्राई और एरर होने से एक टाइम ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं वो कम होते चली जाती हैं, और वो जो बिल्ली है वो पिंजरे को खोलना सीख जाती है। यानी कि जब बार बार स्टिमुलस को देखकर क्या होता है, प्रयास किया जाता है, रेस्पॉन्स किया जाता है, तो क्या होता है कि गलतियां धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं, और उस चीज़ को बिल्ली जो है पिंजरे को खोलना सीख जाती है। तो थॉर्नडाइक का इस एक्सपेरिमेंट से कहना क्या था कि हम जो हैं लर्निंग जो है वो किस तरीके से करते हैं, तो स्टिमुलस को देखकर हम क्या करते हैं, लगातार ट्रायल एंड एरर करते हैं, और जब बार बार ट्रायल एंड एरर किया जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे जो एरर है वो कम होते चले जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि हम उस चीज़ को सीख जाते हैं, उस काम को हम सीख जाते हैं। तो ये था थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों ये जो थॉर्नडाइक की थियरी है ना, इसके कोई एक नाम नहीं है, इसको कई नामों से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इनको किन किन अदर नामों से जाना जाता है। तो अब हम देखेंगे अदर नेम्स ऑफ दिस थियरी। तो बात करें इनको किन किन नामों से जाना जाता है, तो पहला आप देख सकते हैं, कि इस थियरी को हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स थियरी या हिंदी में कहें उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा नाम अगर हम देखें तो इस थियरी को हम बॉन्ड ऑब्लिक कनेक्शनिज्म थियरी यानी कि बंध या संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। थर्ड अगर हम नेम देखें तो इसे थियरी ऑफ जॉय एंड सॉरो भी कहा जाता है, यानी कि हर्ष व दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। और लास्ट अगर हम देखें तो इसे हम एसआर थियरी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम देख लें कि इन थियरी जो थियरी है इसको इतने नामों से क्यों जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस थियरी को स्टिमुलस रेस्पॉन्स थियरी के नाम से क्यों जाना जाता है। तो दोस्तों अगर हम इनके एक्सपेरिमेंट को देखें तो इसमें जो कैट थी वो किसको देखकर रेस्पॉन्स कर रही थी, प्रयास कर रही थी बाहर आने के लिए, तो फिश को देखकर कर रही थी, है ना। फिश को देखकर कर रही थी। कौन कर रही थी, कैट कर रही थी। तो जो फिश है ना, फिश जो है वो क्या है, स्टिमुलस है, और जो कैट है वो क्या काम कर रही थी, रेस्पॉन्स करने का काम कर रही थी। और कैट जो है वो रेस्पॉन्स किसको देखकर कर रही थी, स्टिमुलस को देखकर कर रही थी। इसीलिए इस थियरी को स्टिमुलस रेस्पॉन्स थियरी कहा जाता है, क्योंकि जो बिल्ली है वो उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया कर रही थी, ट्राई कर रही थी, और उससे गलतियां हो रही थी, और एक टाइम ऐसा आया कि गलतियां धीरे धीरे कम होती चली गई और वो उस काम को करना सीख गई। तो इसीलिए इस थियरी को हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स थियरी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो बिल्ली है वो रेस्पॉन्स किसको देखकर कर रही थी, स्टिमुलस को देखकर कर रही थी, उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया कर रही थी। इसलिए हम इस थियरी को स्टिमुलस रेस्पॉन्स थियरी यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसे बॉन्ड या कनेक्शनिज्म थियरी क्यों कहते हैं। तो दोस्तों थॉर्नडाइक का कहना था कि जो कैट है वो रेस्पॉन्स किसको देखकर कर रही थी, स्टिमुलस को देखकर क्या कर रही थी, रेस्पॉन्स कर रही थी। तो जो थॉर्नडाइक हैं उनका कहना है कि जब स्टिमुलस को देखकर बार बार रेस्पॉन्स किया जाता है, बार बार अनुक्रिया की जाती है उद्दीपक को देख के, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, संबंध स्थापित होता है। क्या होता है, कनेक्शन या कहें कि बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बन जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है, और उससे ही क्या होता है, अधिगम होता है, लर्निंग होती है। तो इसीलिए इस थियरी का नाम बॉन्ड या कनेक्शनिज्म थियरी भी पड़ गया। ठीक है।
अब हम देखते हैं कि थर्ड नेम जो है वो क्या है। तो थर्ड नेम हम देख सकते हैं कि थर्ड नेम है थियरी ऑफ जॉय एंड सॉरो। अब ये क्यों कहा जाता है इस थियरी को? तो दोस्तों, आपने इनके एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो बिल्ली है वो बार बार क्या कर रही थी, ट्राई कर रही थी बाहर निकलने के लिए। तो क्या बार बार जब वो ट्राई कर रही थी उसे सक्सेस मिल जा रही थी, वो पिंजरा खुल जा रहा था? तो हम देख रहे थे नहीं। तो जब बिल्ली के प्रयास से पिंजरा नहीं खुल रहा था उसे क्या हो रहा था, दुख हो रहा था, सौरो हो रहा था। बट जब लीवर दब के पिंजरा खुल जाता था तो उसे खुशी होती थी। तो इसीलिए इस थियरी को जॉय एंड सौरो यानी कि हर्ष व दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। और लास्ट अगर हम नेम देखें तो वो है एसआर। और एसआर थियरी क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, एस फॉर होता है स्टिमुलस और आर फॉर होता है रेस्पॉन्स। क्योंकि जो लर्निंग होती है वो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच कनेक्शन बनने से होता है, बार बार जब हम ट्राई एंड एरर करते हैं। इसीलिए इस थियरी को एसआर थियरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको जो थियरी है थॉर्नडाइक की वो समझ आई होगी। और हमने ये भी देख लिया कि इनको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम इस थियरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।